आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे जिस घर से प्राप्ति चाहिए वो घर का लक कहाँ छुपा हुआ है और उस घर को प्रॉब्लम कौन कर रहा है। अब 10th हाउस का वीनस, उसका नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही है, तो वीनस का भी डोनेशन करवा दिया। अब 10th हाउस का लक कौन है, 10th हाउस का लक, 10th हाउस का लक उसका 9th हाउस मतलब का 6th हाउस। अब 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, राहु, तो चेंज ऑफ प्लेस तो ऐसे भी करना पड़ेगा, अपने जन्मस्थान को छोड़ दो। 10th हाउस का रोग प्रतिरोधक क्षमता इज योर 2nd हाउस एंड योर 9th हाउस जो होता है 6th हाउस, 10th हाउस के लिए जो 6th हाउस है वो 9th हाउस होता है, तो ये आप उनका धर्म स्थान हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9th हाउस में मतलब 10th हाउस का जो 9th हाउस है उसमें चौथा राशि है, चौथा राशि क्या है, वाटर, वाटर एलिमेंट, ठीक है। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस आपके दूर किसी भी सेपरेशन, आइसोलेशन, ठीक है। आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाइए जिसके सामने एक कुंड हो, ध्यान से सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस .odo.com। अब इस वेबसाइट में आओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता चलेगा कि कौन से कोर्स को मैं यहाँ पे देता हूँ। इन सारे कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, तो आप इन प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर भी आप देख सकते हो। और उसके बाद हफ्ते में एक बार जो लाइव डिस्कशन क्लास होगा, जहाँ पे अगर आपको डाउट है वो डाउट को भी क्लियर करा जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विद रेमेडी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स और मंत्र हीलिंग टेक्निक, यहाँ पे मंत्र जो है वो कैसे यूज़ करा जाता है और कौन से काम के लिए कौन से मंत्र को यूज़ करा जाता है। और यहाँ पे आपको अट्रैक्शन और उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ भी जो मंत्र होता है जहाँ से आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, वो सारा चीज़ भी आप सीख सकते हो। इसके साथ साथ आप कुंडली मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इसके नॉलेज नहीं है, सिर्फ गुण मिलान करके छोड़ देते हैं और मैरिज बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैरिज मैच मेकिंग जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको आप कम से कम सीखें, ताकि आप लोगों के, क्योंकि एक्चुअली हम जिस फील्ड में है हम लोगों को मदद ही करने चाहते हैं। तो ये जो मैरिज मैच मेकिंग है, ये तो एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि दो व्यक्ति साथ में रहेंगे और खुश रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि थोड़े से गलती के कारण वो लाइफ अच्छे नहीं चलते। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स तो ज़रूर सीखिए। और उसके बाद विगु नंदी नाड़ी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है, सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु हित थ्योरी, इसका भी आप ले सकते हो, एंड वास्तु दोनों को इंक्लूड करा गया है। और उसके साथ RKP रतन कोटियम राजू पद्धति। और ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है, ये फुल कोर्स है। यहाँ पे वास्तु से लेके एस्ट्रो वास्तु, वैदिक से लेके KP,
उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, उसके बाद अष्टवर्ग टेक्निक, सारा का सारा है। मतलब ये कोर्स अगर लोगे तो आपको दूसरा और कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अलग से अगर आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स ऑलरेडी है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपको अगर कोई डिटेल्स जानना है तो। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हो कि जिसका आपके घर में बच्चे या बच्ची का शादी है तो कुंडली मैच करवाना चाहते हो तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका मैं फ़ीस लेता हूँ 910 रुपया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं कौन से पॉइंट को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेता हूँ मैरिज जब मैच मैचिंग करवाता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कुंडली मैच करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कुंडली मैच, लेकिन गुण को मिला करके छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए कितना गलत हो रहा है। और इसके साथ अगर आप पूरा जाओगे कोर्स के डिटेल्स तो ये नवतारा चक्र नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल कोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आगे बात करेंगे कभी अगर मौका मिल गया तो। और आप देख सकते हो ये सिंपल सर्टिफिकेट है जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। और इसके साथ अगर नीचे जाओगे तो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा पूरा का पूरा कोर्स का। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे आके अपना डिटेल्स आप भेज सकते हो, अपना नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका क्या सवाल है वो सारा कुछ लिख के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और आपको रिप्लाई आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर डिटेल्स को जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। जय श्री कृष्णा। आपने कहा है कि करियर इंस्टेबिलिटी एंड ब्रेक इन करियर चेंजेस। यहाँ पे मैक्सिमम आपने जो सवाल है सिर्फ करियर के ऊपर ही है। ब्रेकेजेस आते रहते हैं, इंस्टेबिलिटी एंड चेंजेस। रीज़न क्या है? सबसे पहले आपका जो करियर का मालिक होता है, जो कारक होता है शनि, वो शनि बैठा, आप देखो ये सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है। जिसके भी कुंडली में सैटर्न के साथ चंद्रमा का रिलेशन बन जाए, चाहे सैटर्न चंद्रमा के नक्षत्र में हो, सैटर्न और चंद्रमा साथ में बैठा हो, सैटर्न और चंद्रमा त्रिकोण में हो, तो ये चंद्र शनि का युति माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति के करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शनि का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, चेंजेस दिखाते हैं, चेंजेस, मूवमेंट, चेंजेस। तो ये क्या कह रहा है, आपको ऐसे प्रोफेशन को चूज करना चाहिए जहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहो। एक ही चीज़ को लगातार लेके चलना, अगर एक ही मतलब पैटर्न एक ही है उसको लेके चल रहे हो तो ये आपको रुकावटें देंगे। थोड़ी देर के बाद लगेगा कि इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हो। दूसरा यहाँ पे आपको क्या महसूस होगा कि अगर आप एक जगह पे ही बैठकर काम करते रहोगे, यू विल फील स्टक। क्योंकि चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है, पानी में बैठा हुआ है। चंद्रमा पानी है, शनि कर्म कारक है। शनि कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा में बैठा हुआ है, पानी में। और मूवमेंट चाहिए, पानी इससे मूवमेंट, पानी चलते रहता है, बहते रहता है। तो या तो आप ऐसे काम करो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट चेंजेस हो, या तो आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। दूसरा, अगर दोनों में भी पॉसिबल नहीं है तो आप ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग को आप एक रूटीन बना दो। देखिए यहाँ पर मैं आपको रेमेडी दे सकता हूँ और रेमेडी दूंगा कुछ कुछ, बट पहले तो ये समझना है आपको कि ये जो चार्ट है ये आपके लाइफ पैटर्न है, हमें जीना कैसे है, चलना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग को आप अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस, जो हाउस ऑफ कर्म को माना जाता है, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। और आपको पता है हर ग्रह का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। और वीनस क्योंकि किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना तो वो अनटेनेंटेड है, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है। इसका मतलब वीनस और उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल दोनों एक साथ रिजल्ट देगा। कहाँ है वीनस, ये रहा। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये रहा, मंगल। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या दे रहा है, 2, 3, 4, 8 एंड 9। अच्छा स्क्रिप्ट दे रहा है। सेकेंड हाउस इज वर्ड, सेकेंड हाउस इज फाइनेंस, पैसा, मनी। 9th हाउस इज वर्ड, चेंज ऑफ प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस,
काउंसिलिंग। थर्ड हाउस इज व्हाट? चेंजेस, शॉर्ट ट्रेवल, मूवमेंट। फोर्थ हाउस इज व्हाट? फोर्थ हाउस आपका खुद का घर। अब यहाँ पे आपके 10th हाउस ने थर्ड हाउस को एक्टिव करा, फोर्थ हाउस को एक्टिव करा, लेकिन फोर्थ हाउस का थर्ड हाउस जो है उसका 12th हाउस है। ठीक है, आपके 10th हाउस के सबलॉर्ड ने, आपके 10th हाउस के सबलॉर्ड ने सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड 8th हाउस एंड 9th हाउस को एक्टिव करा है, प्रोफेशनली ये क्या कह रहा है? अब यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड हाउस को एक्टिव करा है, नो डाउट ये अच्छा है, फाइनेंस को दिखाएगा। बट वहां पर आप देखो फोर्थ हाउस का 12th हाउस एक्टिव हो चुका है जो थर्ड हाउस है, और हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है, और थर्ड हाउस का भी 12th हाउस एक्टिव हो चुका है, सेकेंड हाउस। ठीक है, नाउ इन योर प्रोफेशन आप चेंजेस करना चाहते हो, जाना चाहते हो, बट योर फैमिली बिकम्स द मेन इशू इन योर करियर। आप करना कुछ और चाहते हो, बट आप फैमिली के प्रेशर में आके वो नहीं कर पा रहे हो। सो 8th हाउस इज ए प्रॉब्लम नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पे 8th हाउस का आपको डोनेशन करना पड़ेगा। 10th हाउस में जो 10th हाउस का सबलॉर्ड है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। अब यहाँ पे 8th हाउस को कौन एक्टिव कर रहा है? वीनस खुद एक्टिव कर रहा है। जो आपके 8th हाउस 10th हाउस का सबलॉर्ड है वीनस, वो एक्टिव कर रहा है आपके 8th हाउस को। सो आई विल सजेस्ट यू, या तो आप 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन में काम करना स्टार्ट करो, और वो भी बाहर जाकर चेंजेस कर कर, या तो आप कैसे भी करके आप जहाँ पे भी बैठे हो, जो भी काम कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि फॉरेन क्लाइंट, बाहर के क्लाइंट के साथ डील करें। ऐसा काम करें जहाँ पे बाहर के क्लाइंट के साथ डील करना पड़ रहा हो। करेक्ट? तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, आप एक काम कीजिएगा। आपको क्या करना है? आपको ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे एक मिट्टी के बर्तन में, और ये 3 फ्राइडे करना है, ठीक है, 3 शुक्रवार करना है। आपको क्या करना है? 3 शुक्रवार मिट्टी के एक बर्तन में दही भर लीजिए पूरा, जो नॉर्मल नॉर्मल दही होता है वही दही भर लीजिए, ठीक है। और उस दही को आप ले जाकर किसी भी मंदिर में दे के आइए, और कहना कि करियर में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, सो उसका प्रे करके आप उसको चढ़ा के आना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि फोर्थ हाउस का उसका थर्ड हाउस, मतलब ये 12th हाउस है फोर्थ हाउस का, जो फोर्थ हाउस को लॉस करवा रहा है। तो फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर है, आपका खुद का मन का सुख है। तो ये फोर्थ हाउस का लॉस करवा रहा है। सो इसका मतलब जब तक आप अपने बर्थ प्लेस में होगे, अपने घर पे रहोगे, तब तक आपको अपने प्रोफेशन को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आते रहेंगे, दिक्कतें आपको आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो मर्क्यूरी है वो रेट्रो है। अब मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, आपका बुद्धि, आपका माइंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई भी प्लानिंग करते हो कि मुझे ये भी करना, वो करना, सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो, बट जब टाइम आता है एक्शन लेने का, तब आप छोड़ छाड़ के बैकफुट में आ जाते हो, यू डोंट टेक डिसीजन। ये मर्क्यूरी रेट्रो आपको करवा रहा है। सो जब आप अपन बाहर जाओगे ना, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी आपका बुद्धि है, और मर्क्यूरी रेट्रो है। जो भी प्लेनेट रेट्रो होते हैं, वक्री होते हैं, वो अपने कारक तत्वों को बार बार पीछे खींच लेता है। और अब देखो, मर्क्यूरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। चंद्रमा कहते ही है चेंज ऑफ प्लेस, चेंजेस को कहता है। तो जब आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करके कहीं बाहर जाने की कोशिश करोगे, या जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी करो, उसके थ्रू अगर आप प्रमोशन लेके, ट्रांसफ़र लेके बाहर स्टेट में जा सकते हो, अपने लोकेलिटीज़ को छोड़कर दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिल जाओगे, आपकी ये मर्क्यूरी जो है, आपका जो माइंड है, आपका जो बुद्धि है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। और 10th हाउस क्या है? कर्म है।
और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, नो डाउट, बट वीनस क्योंकि आपका अनटेनेटेड तो अपना भी रिजल्ट देगा, तो 8th हाउस को एक्टिव करा है। इसका मतलब रेगुलर कर्म में कहीं ना कहीं सडन इशू, सडन प्रॉब्लम, सडन 8th हाउस क्या है, सडन प्रॉब्लम, तो सडन प्रॉब्लम आपके करियर में खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो आपके 6th हाउस का सब लॉर्ड भी राहु, 7th हाउस का सब लॉर्ड भी राहु एंड योर 2nd हाउस का भी सब लॉर्ड राहु। 2nd हाउस क्या है, पैसा। कौन है सब लॉर्ड, राहु। पैसा कौन ला के देगा, राहु। और देखिए राहु जो है 12th हाउस का भी सब लॉर्ड बना बैठा है, जो आपके 7th, 6th एंड 2nd हाउस। 2nd हाउस इज फाइनेंस, 6th हाउस इज जॉब्स सर्विस, 7th हाउस इज बिजनेस एंड 12th हाउस इज डिसअपॉइंटमेंट। तो आपके अपने प्रोफेशन में मतलब बिजनेस या जॉब एंड रिलेटेड टू फाइनेंस एंड योर फैमिली इज द बिग इशू ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। सो राहु क्या है, चेंजेस। जब राहु 12th हाउस का सब लॉर्ड या 12th हाउस का कनेक्शन ले लेते हैं, कनेक्शन हो जाता है, तो ये चेंजेस को दिखाता है। और आपके 1st हाउस का सब लॉर्ड भी देखिए चंद्रमा है, तो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कुछ प्रॉब्लम में हो, आप तुरंत इमोशन होकर उसको मदद कर लेते हो। और इसी चक्कर में क्या होता है, लोगों को पता है कि इसको अगर थोड़ा इमोशनली बात करेंगे तो ये मदद कर देता है, एंड यू फील लाइक कि ये व्यक्ति ने मुझे ना बहुत ज़्यादा चीटिंग किया, धोखा दिया, मेरे मतलब इमोशन का फ़ायदा उठाया, और नेक्स्ट टाइम मैं उससे बात नहीं करने वाला, मैं हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन वही व्यक्ति आके आपके सामने रो दे, आप फिर से मदद कर दोगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू। सो आई विल सजेस्ट यू, आप देखिए आपके 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है चंद्रमा। 8th हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा, वो आपके 1st हाउस का भी सब लॉर्ड है। तो यहाँ पे पेन एंड सफरिंग कहाँ से आ रहा है, अपने से खुद से ही आ रहा है। सो योर बिगेस्ट एनिमी इज योर इमोशन। जब जब आप इमोशन में आके डिसीजन लिए हो, आपको वो बैकफायर हुआ है, आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपको टेंशन एंजाइटी हुआ है। सो आई विल सजेस्ट यू कि कभी भी इमोशन में आके तुरंत हाँ, अच्छा हो या बुरा हो, हाँ नहीं बोलना है, मतलब डिसीजन नहीं लेना है। चाहे उसको एक बार बोलना है, ठीक है मुझे 1 दिन का टाइम दो, अच्छा ठीक है आधा घंटा का टाइम दो, अच्छा ठीक है 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट 5 मिनट चाहे 1 मिनट का आप टाइम लेके रुक के फिर डिसीजन दो। डोंट बी इमोशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। इसमें मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। आपको क्या करना है, ऑन मंडे सबसे पहले आप शिव जी पे जल चढ़ा के आइए, सोमवार के दिन, ठीक है। शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है, मिट्टी का घड़ा, उसमें चावल भर देना है, पूरा पूरा चावल, और उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का जो है ना अंदर घुसा देना है पूरा, और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़े से इसको बंद कर देना है, उसका मुंह। करने के बाद ऊपर सफ़ेद फूल देना है, सफ़ेद वाइट कलर फ्लावर देकर वो अपने सर पे टच करवा के, जो भी आपके लाइफ में इशू है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप शिव जी के मंदिर पे रख के आ जाना है बस, ठीक है। अब देखिए आपके 6th हाउस सर्विस, 7th हाउस आपका बिजनेस एंड 2nd हाउस योर फाइनेंस, पैसा सेविंग। तो पैसा क्या कह रहा है, किसके थ्रू आएगा, राहु के थ्रू आएगा। राहु का क्या है, अदर कल्चर, बाहर, अनऑर्थोडॉक्स। तो आपको जो पैसा दे के जाएगा ना, वो बाहर के लोग ज़्यादा दे के जाएंगे रेदर देन आप अपने बर्थ प्लेस, अपने कलीग्स, अपने लोकेलिटीज के साथ आप जितना रहोगे उतना आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। नाउ आई विल सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राहु, ठीक है। आपके लिए जॉब सही है, बिजनेस सही है। अब राहु का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं, राहु क्या दे रहा है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 12, ठीक है। सो यहां पे आप देखो राहु जो है 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है और 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। सो देयर इज ए डिसअपॉइंटमेंट, देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। चाहे आप जॉब करिए, चाहे वो सर्विस करिए, देयर इज ए प्रॉब्लम। कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे, राहु। क्यों, क्योंकि राहु 8th हाउस एंड 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, और राहु का कारक तत्व क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करना। सो यहाँ पे मैं रेमेडी तो दूंगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे जहर खा लो, फिर डॉक्टर का दवाई खा के आप बच तो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप दवाई भी खा रहे हो और साथ में जहर भी खा रहे हो, तो वो दवाई जो है ना, वो ज़्यादा दिन तक आपको सेव नहीं कर पाएगा। सेम रेमेडी, रेमेडी एक दवाई है, लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करा तो रेमेडी आपको ज़्यादा दिन तक टिका के नहीं रख सकता, ठीक है।
तो यहाँ पे राहु आपके सब लॉर्ड है और राहु के तो सब लॉर्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उसको नक्षत्र लॉर्ड की ज़रूरत नहीं होता, वो अपना रिजल्ट दे देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रोफेशन के स्टेबिलिटी के लिए राहु का डोनेशन करिए साथ में। और आप क्या करिए, आप किसी भी तरीके से बाहर से जुड़िए। इसलिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा अभी। क्या करना है आपको, आपको वेडनेसडे के दिन, बिकॉज राहु फॉलो मर्क्यूरी, आपको वेडनेसडे के दिन दुर्गा मंदिर में जाकर 2 नारियल चढ़ाना है। ठीक है, 2 नारियल चढ़ाना है जो पानी से भरा होता है ऐसे, और ऊपर आप देखेंगे ऐसे जटा जैसे होता है, चारों तरफ छिला होता है वो, लेकिन ऊपर से जटा होता है और अंदर पानी होता है। ऐसे 2 नारियल आपको चढ़ाना है और कहना है कि मुझे प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, एंड मतलब वही जो कहना है वो कहना, वो करना। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक विंड चाइम्स, WIND विंड चाइम्स, ठीक है, विंड चाइम्स मेटल का, अब लेके जाना मंदिर पे। और उसको ना आप क्या करना है, मंदिर के गेट में, ठीक है, या तो उसके विंडो, खिड़की, दोनों में से किसी भी एक स्थान के मंदिर के वहाँ पे जाके बांध देना। और बांध देने के टाइम कहना कि मेरे प्रोफेशन ठीक रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, मेरा प्रोफेशन का ग्रोथ हो, करियर का ग्रोथ हो, ये कहकर आप उसको बांध के आना। क्यों, बिकॉज यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना है, एंड विंड चाइम्स इज राहु। एंड आपको दरवाज़ा क्यों बोला, क्योंकि एंट्री गेट जो होता है ना वो राहु होता है, विंडो जो होता है वो बुध होता है। तो या तो आप विंडो में या तो आप दरवाजे में मंदिर के वहाँ पे बांध दीजिए, प्रे कर कर अपना अच्छा प्रे करके आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस क्या है, आपका पैसा है, आपका वाणी है। अब राहु है, राहु क्या है, राहु इज व्हाट, सीक्रेसी। अपने वाणी को ना थोड़ा सीक्रेट रखना सीखिए। डोंट मतलब एक्सप्लोर योर सेल्फ, खुल के एक्सप्लोर नहीं करना है आपको, सॉरी एक्सप्लोर कह रहा हूँ, नॉट एक्सप्लोर, मतलब आपने आपको खुल के लोगों को अपने बारे में नहीं बताना है। अब यहाँ पे देखिए आपके लगन चार्ट में शनि और राहु साथ में बैठा हुआ है, तो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर रहता है, क्या होगा नहीं होगा। दूसरा, आप मेहनत बहुत करते हो, उससे कम प्राप्ति होता है, क्योंकि शनि और राहु जब भी साथ में होंगे ऐसे व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा लेकिन उससे कम प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से सही, चाहे किसी भी तरीके से आप राहु को यहाँ पे यूज़ करो, उसको आप यूटिलाइज करो, बाहर के लोगों से जुड़िए और ऐसे सोचिए कि कैसे मैं अपने प्रोफेशन को और एक्सपांड कर सकूँ। क्योंकि राहु जो है ना, वो जहाँ पे भी बैठेगा, जिस प्लेनेट को साथ बैठेगा उसको एक्सपांड कर देगा, उसको बढ़ा देगा। तो शनि के साथ राहु है, तो ये क्या कह रहा है, आपके कर्मों को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो आप कह सकते हो कि आप 10th हाउस में केतु है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे केपी चार्ट में जो उसका प्लेसमेंट है चेंज हो रहा है, तो 10th हाउस को मैंने केपी के सब लॉर्ड से देख रहा है एक्चुअली, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को एक्सपांड करूं, ठीक है। और अब देखिए शनि और मंगल का भी युति है। शनि मंगल का युति क्या दिखाता है, ये जो है, ये शनि मंगल का युति है ना, ये उसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, यंत्र कर्मी योग बनाता है, यंत्र कर्मी, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकलिटीज। अब यहाँ पे सूर्य और मर्क्यूरी है, तो आप अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। आपके फैमिली बिजनेस अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या तो कोई टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ें है, तो उसको कैसे करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ले जाओ, कैसे उसको अदर स्टेट में लेके जाओ, वो सोचना है। या तो आपको ऐसे सोचना है कि कैसे भी करके मैं अपने जो प्रोफेशन है, काम है, उसको मैं ले जाऊँ कैसे भी करके बाहर, और ऐसे फील्ड में जाओ जो टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि वीनस और चंद्रमा का भी युति है, तो आपके साथ ना एक चीटिंग हो जाता है, कभी कभार धोखा हो जाता है। यहाँ पे बृहस्पति है, नो डाउट बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति आपके लिए यहाँ पे वीक है, मतलब यहाँ पे अपने शत्रु के राशि में होने के कारण ये वीक है थोड़ा, नो डाउट। ये अपने 5th हाउस में बैठा है, जो 5th हाउस का सिग्निफिकेटर है, बट क्योंकि यहाँ पे वीनस और चंद्रमा होने के कारण ये यहाँ पे जो जुपिटर है यहाँ पे मिथुन राशि में होने के कारण वो जुपिटर अपना काम नहीं कर पा रहा है। और वीनस और चंद्रमा जब भी आता है, ऐसे व्यक्ति को ना एक चीटिंग धोखा होने का चांसेस रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैसा किसी को उधारी नहीं देना है, अगर दोगे तो पैसा आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। और आपके अंदर ना एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को आप निखारो, ठीक है। अब यहाँ पे
आपको अगर मैं कहूँ, अब देखो आपके 10th हाउस का मालिक कौन? मंगल। मंगल एक्चुअली बैठा कहाँ है? मंगल बैठा है आपके 3rd हाउस में। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर मैं काउंट करूँ 6th हाउस से, तो ये आपके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ दे रहा है? 7th हाउस, सॉरी, मंगल का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है? 10। इसका मतलब 6th हाउस से काउंट करूँ तो ये जहाँ मंगल बैठा है वो 10th हाउस बनेगा। इसका मतलब जो आपके 10th हाउस है प्रोफेशन, उसका जो मालिक है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है कहाँ से? 6th हाउस से। 6th हाउस क्या है? सर्विस। ठीक है, इसका मतलब नो डाउट आप कोई भी काम करते हो वहाँ पर आपको सर्विस रिलेटेड कोई भी चीज़ होना चाहिए। कोई भी सर्विस रिलेटेड वर्क। 6th हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु। टेक्निकल तो है ही है मंगल। उसके साथ साथ आप देखो 10th हाउस का सब लॉर्ड वीनस है। वीनस मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे टेक्निकलिटीज आ गया। टेक्निकलिटीज, टेक्निकल, मैकेनिकल, ये सब फील्ड आपके लिए है। ठीक है, और वो भी लॉ बैकग्राउंड। ठीक है, लॉ भी है आपके अंदर, लॉ के फील्ड में भी जा सकते हो। 6th हाउस क्या है? सर्विस, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं अगर देखूँ, जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ एक सेकंड। हम्म हम्म जी हाँ, और इसके साथ साथ आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस ये सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपका जो दशा चल रहा है वो दशा चल रहा है शनि का, और अंतर्दशा चल रहा है चंद्रमा का। ठीक है, अब यहाँ पे शनि जो है वो बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रहा है। सो ये भर भर के कह रहा है चेंजेस, चेंज योर प्लेस और एल्स यू विल गोइंग टू सफर अ लॉट। ठीक है, आप बहुत सफ़र करोगे नहीं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, शनि जो है उसका महादशा, शनि बैठा है चंद्र के नक्षत्र में, और चंद्र जो है नवतारा पद्धति के हिसाब से ये आपके वध तारा है। ये कार्मिक सेटलमेंट करने के लिए आया है। सो ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। सो चंद्रमा के लिए तो मैंने उपाय दिया जो करने के लिए। साथ में कोशिश कीजिए कि आप अपने मदर को कोई भी चांदी का बना हुआ चीज़ सोमवार के दिन उनको गिफ्ट करो। सोमवार के दिन उनको गिफ्ट करो अपने मदर को चांदी का बना हुआ कोई भी आइटम, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो यहाँ पर आपको प्रोफेशन किस फील्ड में जाना चाहिए? यहाँ पे देखिए राहु इन्वॉल्व है, 8th हाउस इन्वॉल्व है, एंड 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? सर्विस, और क्या है? लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि रोग ऋण शत्रु, शत्रु कोर्ट में। 8th हाउस क्या है? टेक्निकलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, और मंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों का दोनों इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया। और क्योंकि राहु है तो राहु क्या कहता है? चेंजेस, और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। सो आई विल सजेस्ट यू कि चेंज योर प्लेस, बाहर जाइए, क्योंकि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी चंद्रमा। बाहर जाइए, अपने जन्म स्थान को छोड़िए, और जिस जो जो फील्ड मैंने बोला है उन फील्ड में अपने हाथ आजमाइए। आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने प्रोफेशन में। ठीक है, ड्रास्टिक मतलब ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने प्रोफेशन में। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपका जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु। चलिए ठीक है, पुनर्वसु,
राहु जुपिटर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ को कहता हूँ, देखिए 10th हाउस इस प्रोफेशन, 10th हाउस में अगर देखो यहाँ पे केतु है, केतु इस व्हाट, स्पिरिचुअलिटी, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, ठीक है। और हर घर का, हर घर का जो 5th हाउस होता है वो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है। 10th हाउस का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है ये 5th हाउस इसका, क्योंकि हमें पता है हमारा जो 5th हाउस होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता, और ये जो 9th हाउस होता है ये हमारे धर्म का स्थान होता है, इसलिए ट्राइन को ठीक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो 10th हाउस का रोग प्रतिरोध क्षमता इज योर 2nd हाउस, एंड योर नाइन्थ हाउस जो होता है 6th हाउस, 10th हाउस के लिए जो 6th हाउस है वो 9th हाउस होता है, तो ये आप उनका धर्म स्थान हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9th हाउस में, मतलब 10th हाउस का जो 9th हाउस है उसमें चौथा राशि है, चौथा राशि क्या है, वाटर, वाटर एलिमेंट, ठीक है। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस आपके दूर, किसी भी सेपरेशन, आइसोलेशन, ठीक है। आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाइए जिसके सामने एक कुंड हो, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी दूर दराज मंदिर में जाइए जिस मंदिर के सामने कुंड हो, उस कुंड में नहाकर आप वैसे ही मंदिर के अंदर जाके अपने प्रोफेशन के लिए पूजा करके आओ। ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपने प्रोफेशनल फील्ड में, आपके प्रोफेशन को लेकर आपका जो लक है वो उधर से ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो पाइसिस, पाइसिस आपके 10th हाउस के 5th हाउस क्या होता है, 2nd हाउस, जो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। क्या राशि है, कौन सा राशि है, मीन राशि, पाइसिस। क्या दिखा रहा है, हॉली, सेल्वेशन, रिलीजियस। तो इसलिए मैंने आपको बोला किसी भी ऐसे स्थान पे, ठीक है। और कैंसर राशि है, 6th हाउस क्या होता है, 6th हाउस आपके 10th हाउस का 9th हाउस है जो उसका धर्म स्थान है। कैंसर राशि वाटर है, इसलिए मैंने बोला अपने मदर को, 4th हाउस, 4th राशि मदर को भी दिखाता है कैंसर राशि, इसलिए मैंने बोला कि मदर को एक चांदी दीजिए। और ये दिखाता है क्या, फॉरेन लैंड, फ्रीक्वेंट चेंजेस, ठीक है, वाटरी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी ऐसे दूर दराज मंदिर में जाइए जो हॉली प्लेसेस हो, उसके सामने कुंड होना चाहिए, वहां पर नहाकर पूजा कर लीजिए। हमारा लक, लक जो होता है ना, किस्मत जो होता है कहीं ना कहीं छुपा होता है, क्योंकि 9th हाउस लक होता है और हर घर का जो 9th हाउस है उसका लक होता है। और हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे जिस घर से प्राप्ति चाहिए वो घर का लक कहाँ छुपा हुआ है और उस घर को प्रॉब्लम कौन कर रहा है। अब 10th हाउस का वीनस, उसका नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही है, तो वीनस का भी डोनेशन करवा दिया। अब 10th हाउस का लक कौन है, 10th हाउस का लक, 10th हाउस का लक उसका 9th हाउस मतलब का 6th हाउस। अब 6th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, राहु, तो चेंज ऑफ प्लेस तो ऐसे भी करना पड़ेगा, अपने जन्मस्थान को छोड़ दो।